दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास आज डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक सीरीज डिस्कस कर रहे थे जो स्टैटिक जीके की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसके 3 सेशन ऑफलाइन हो चुके हैं, ये चौथा सेशन है। उसमें हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम उसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करेंगे जो आपके लिए अच्छे खासे इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हमारा प्रारूप वही क्वेश्चन वाइज प्रारूप रहेगा और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिटेल ऐड होंगी। ठीक, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? नृत्य रूप है। ठीक, 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में दिया हुआ उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। बिहार। तो जैसा कि हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी, इसके कई सारे लोक नृत्य के और बारे में चर्चा की थी। इस प्रश्न का सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो क्या केवल इतने से काम चल जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के और भी लोक नृत्य हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे एक है राउत नाचा। राउत नाचा, गौर मारिया। गौर मारिया, सैला, राहस, पंथी। ये सारे कहाँ के हैं लोक नृत्य? छत्तीसगढ़ के। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। इस तरीके से एक एक राज्य के हम 4 4 5 5 यदि कवर करते हैं तो फिर कोई भी उसमें व्यवधान नहीं आएगा आपके क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ऑप्शन दिए हुए हैं नई दिल्ली, शिमला, श्रीनगर, देहरादून। नई दिल्ली, शिमला,
श्रीनगर, देहरादून। ठीक, तो सही आंसर है हमारा पे श्रीनगर। श्रीनगर है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। श्रीनगर है जम्मू एंड कश्मीर में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, श्रीनगर, देहरादून। तो सही आंसर है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू एंड कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध निम्न में से किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध निम्न में से किससे है? 4 ऑप्शन है आपके पास। आर्द्र भूमि, ओजोन क्षीणता, आर्द्र भूमि, ओजोन क्षीणता, ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें, और चौथा है जैव विविधता पर सम्मेलन। ठीक, चलिए तो रियो शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं। रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ? ये 1992 में। कहा? रियो डी जेनीरियो। कहाँ? ये ब्राजील। ब्राजील। इसमें क्या मेन बात पे फोकस था? तो ये था बायोडाइवर्सिटी पर। बायोडाइवर्सिटी पर। तो सही आंसर हमारा बनेगा जैव विविधता पर सम्मेलन। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ये किससे संबंधित था? बायोडाइवर्सिटी से, जैव विविधता से। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बना जैव विविधता पर सम्मेलन। ठीक, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिफ्ट सिटी भारत में कहाँ है? गिफ्ट सिटी भारत में कहाँ है?
क्वेश्चन नंबर 4, गिफ्ट सिटी भारत में कहाँ स्थित है या कहाँ है? नई दिल्ली, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे गिफ्ट सिटी है क्या। GIFT फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। तो आपका आंसर मिल गया, ये कहाँ है? गुजरात में। इसी सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक का रीजनल ऑफिस भी है। ये भी याद रखेंगे, एशिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का रीजनल ऑफिस भी है गुजरात में, गिफ्ट सिटी में। गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? संबंधित है। ए सितार, बी सारंगी, सी हारमोनियम, डी वायलिन। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा सी हारमोनियम। पिछली क्लासेस में हम और भी इसके बारे में लिख चुके हैं, उसको यहाँ अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार, तबला, सारंगी, वायलिन। ठीक, सितार, तबला, सारंगी, वायलिन। तो इसका सही आंसर है हमारा सारंगी। हमें देखना है और कौन कौन प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो सारंगी बजाते हैं। तो एक है पंडित भगवान दास, मिश्र। दूसरे हैं संतोष मिश्र। तीसरे हैं बुंदू खान। चौथे हैं सुल्तान खान। और पंडित राम नारायण तो है ही। इस तरह से 4-5 नाम आपको हर वाद्य यंत्र के संगीत के याद रखने हैं, जो जो जरूरी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7, पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी उड़ीसा। तो हमारा सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्या है आंसर? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से नृत्य हैं हमें ये भी देखने हैं। एक तो है अजी लामो, अजी लामो। दूसरा है बारडो छम, बारडो छम। तीसरा है टप्पू। चौथा है भुइया।
एक है वांचो, वांचो, ये कुछ फेमस हैं, और पोनुंग तो है ही। पोनुंग। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से? अजीलामो, बारडोछम, टपू, भुइया, वांचो, पोनुंग, ये सब क्या है? लोक नृत्य। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार आपको बता दिए, काफी बार पूछे गए हैं। इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, सारे नहीं आएंगे, कोई भी एक आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत की निम्न में से कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? क्वेश्चन नंबर 8, भारत की निम्न में से कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? क्वेश्चन नंबर 8, भारत की निम्न में से कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? बनेश्वर उत्सव मनाती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके भील, दूसरा ऑप्शन है मलाई, गोंड, बैगा। मलाई, गोंड, बैगा। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि बनेश्वर उत्सव मनाया कहाँ जाता है। तो बनेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान। और राजस्थान में बहुतायत में पाई जाने वाली जनजाति है भील जनजाति। तो भील जनजाति राजस्थान में बनेश्वर उत्सव मनाती है। ठीक, नोट करिए। बनेश्वर उत्सव भील जनजाति राजस्थान में मनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। नंबर 1, भीमसेन जोशी, शिव कुमार शर्मा, भीमसेन जोशी, शिव कुमार शर्मा, सी, हर प्रसाद चौरसिया, हर प्रसाद चौरसिया,
डी बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां। ठीक, ये 4 नाम है हमारे पास। ठीक है, तो आप देखेंगे बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई बजाते, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, हर्ष प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, फेमस बांसुरी वादक, फ्लूट। तो हमारा सही आंसर है संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा। ये क्या लिख दिया? शिव कुमार शर्मा माने संतूर वादक। यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो शिव कुमार शर्मा कौन होंगे? संतूर वादक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, हरप्रसाद जोशी बांसुरी वादक, संतूर वादक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस राजस्थानी जनजाति का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, उस राजस्थानी जनजाति का नाम बताएं। जनजाति का नाम बताएं। उस राजस्थानी जनजाति का नाम बताएं जिसे सांप पकड़ने और सांप के जहर का व्यापार करने के लिए जाना जाता है। जिसे सांप पकड़ने व सांप के जहर का व्यापार करने के लिए जाना जाता है। जाना जाता है। फर्स्ट भील, सेकंड लंघा, मिसमी और चौथा ऑप्शन है कालबेलिया। कालबेलिया। तो राजस्थान की उस जनजाति का नाम बताना जो सांप पकड़ने व सांप के जहर का व्यापार करने के लिए जानी जाती है। तो ये जनजाति हमारी सही आंसर है कालबेलिया। राजस्थान में कालबेलिया यही जनजाति कालबेलिया डांस भी करती है। कालबेलिया लोक नृत्य भी फेमस है। ठीक है, वो तो हमारी कालबेलिया जनजाति है, वो सांप को पकड़ने व सांप के जहर का व्यापार करने के लिए जानी जाती है। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? निम्न में से कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड मेले की मेजबानी करता है? सूरजकुंड मेले की मेजबानी करता है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, डी उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो सही आंसर है हमारा हरियाणा। हरियाणा में हर वर्ष फरीदाबाद के निकट क्या लगता है हमारा सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला। तो कौन सा राज्य इसकी मेजबानी करता है? हरियाणा। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी माह में निम्न में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है सैक्रेनी। दूसरा है लोसुम। तीसरा है हॉर्नबिल। चौथा है माजुली। ठीक। तो इसका सही आंसर है हमारा सैक्रेनी। ठीक है। माजुली असम में मनाया जाता है। लॉसुम भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हॉर्नबिल भी नागालैंड में मनाया जाता है।
नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड के हम और भी पर्व देखते हैं। एक तो हो गया सैक्रेनी, दूसरा हॉर्नबिल, तीसरा ऑरेंज महोत्सव, ऑरेंज महोत्सव, महोत्सव येमसे, ये कुछ फेमस पर्व हैं। सैक्रेनी, हॉर्नबिल, ऑरेंज महोत्सव, येमसे, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? नागालैंड में। लोसुंग कहाँ किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भूटिया जनजाति द्वारा। माजुली असम में मनाया जाता है। सैक्रेनी अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी माह में मनाया जाता है। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के एक प्रमुख मेले का नाम बताएं मेले का नाम बताएं जिसमें ऊंटों का व्यापार मुख्य आकर्षण होता है। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। सूरज कुंड मेला, मरु मेला, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला। सूरज कुंड मेला, मरु मेला, पुष्कर मेला और सोनपुर मेला। इसका सही आंसर है पुष्कर मेला। ये कहाँ है? अजमेर के निकट है। अजमेर के निकट है। सूरज कुंड मेला कहाँ होता है? हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा में। सोनपुर कहाँ का मेला है? बिहार में, है ना। तुम्हारा सही आंसर बना पुष्कर मेला, अजमेर के निकट। क्लियर? नोट करें, पुष्कर मेला अजमेर के निकट। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। थाईपुसम त्योहार, थाईपुसम त्योहार किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है?
क्वेश्चन नंबर 14, थाई पूसम त्योहार किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मलयालम, तेलुगु, मराठी, तमिल। मलयालम, तेलुगु, मराठी, तमिल। ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो थाई पूसम त्योहार है, थाई पूसम त्योहार किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में। यहां से आपका आंसर अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो सही कौन से समुदाय के लोग इसको मनाएंगे? तमिल समुदाय के लोग इसको मनाएंगे। नोट करिए, थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इसे तमिल समुदाय के लोग मनाते हैं। तमिल समुदाय के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन पारसी नववर्ष का दूसरा नाम है? निम्न में से कौन पारसी नववर्ष का दूसरा नाम है? निम्नलिखित में से कौन पारसी नववर्ष का दूसरा नाम है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है नवरोज, दूसरा है गुड़ी पड़वा, तीसरा है बिहू, चौथा है विशु। ठीक। तो जो पारसी नववर्ष है, पारसी लोग जो अपना नववर्ष मनाते हैं उसको एक नाम और देते हैं, नवरोज। क्या नाम देते हैं? नवरोज। पारसी नववर्ष को नवरोज भी कहा जाता है। पारसी नववर्ष को नवरोज भी कहा जाता है। नोट करिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु का थिमिथी त्योहार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थिमिथी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु का थिमिथी त्योहार तमिलनाडु का थिमिथी त्योहार किसके सम्मान में मनाया जाता है? निम्न में से
किसके सम्मान में मनाया जाता है? निम्न में से किसके सम्मान में मनाया जाता है? ए सीता, बी पद्मावती, डी द्रौपदी, सी द्रौपदी, डी सुपर्णखा। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थिमिती त्योहार है, इसका रामायण महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। ये द्रौपदी लिखा है, लेकिन द्रौपदी आगे नहीं लिखा, आगे है ये पूरा द्रौपदी अम्मन। तो ये द्रौपदी अम्मन के सम्मान में मनाया जाता है, द्रौपदी अम्मन के सम्मान में मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ईद उल फितर सब्बाल के पहले दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर सब्बाल के पहले दिन मनाया जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर का निम्न में से कौन सा माह है? कौन सा माह है? दूसरा, पांचवा, 10वां या 12वां? 12वां। ठीक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 10वां महीना। 10वां महीना, इसको थोड़ा समझते हैं। जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है, इसको हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। तो इसमें भी 12 महीने हैं, पर 4 आपको याद रखते हैं। पहला, तीसरा, 10वां और 12वां। पहला हो गया मुहर्रम, तीसरा हो गया ईद उल मिलाद, ईद उल मिलाद जो मोहम्मद साहब के जन्म के समय का है। फिर मीठी ईद, ईद उल फितर,
फितर, 10वां महीना ईद उल फितर, जिसे हम लोग मीठी ईद भी कहते हैं, और लास्ट बकरीद। बकरीद, ये 4 आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उरुका किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? उरुका किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? क्वेश्चन नंबर 19, उरुका क्वेश्चन नंबर 19, उरुका किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? बी सी डी, 4 ऑप्शन है, कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, असम। तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, असम। असम, तो हमारा सही आंसर है असम। असम, असम में और भी हैं, जैसे यांगली, दूसरा बिहू, तीसरा बैकू, चौथा वंसुआ, बैसागु। ये कुछ और फेमस त्योहार है पारंपरिक, इनके नाम भी याद कर लीजिएगा। उरुका है ही, उरुका। तो असम राज्य के कुछ पारंपरिक त्योहार हैं, यांगली, बिहू। बिहू तो 3 तरह का होता है ना? यांगली, बिहू, बैकू, बंसुआ, बैसागु, उरुका। ठीक, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, योसांग फेस्टिवल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20, योसांग फेस्टिवल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मनाया जाता है। चार ऑप्शन हैं, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। मणिपुर, हमारा सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर राज्य में और कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो फेमस है संगराई,
कचाई लेमन, संगराई, कचाई लेमन, चिरोबा, चिरोबा, सुमंग लीला, सुमंग लीला, और ये तो है ही अपना योशांग। योशांग याद रखेंगे। मणिपुर राज्य के कुछ फेमस फेस्टिवल हैं, संगराई, कचाई लेमन, चिरोबा, सुमंग लीला, योशांग। क्लियर, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न में से किस राज्य में तुलुनी महोत्सव मनाया जाता है? निम्न में से किस राज्य में तुलुनी तुलुनी महोत्सव मनाया जाता है? मनाया जाता है। 4 राज्य दिए गए हैं आपको, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर है आपका नागालैंड। तुलुनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, एक मरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एक मरा उत्सव, एक मरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। एक मरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। और यहाँ का फेमस है जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा, यहाँ घुमुरा डांस होता है, नव कलेवरा
नवकलेबरा उत्सव, घुमूरा डांस फेमस है, घुमूरा डांस के बाद भूटिया बंदना, धानु यात्रा, बाली यात्रा, भूटिया वंदना, धानु यात्रा, बाली यात्रा, ये सब कहाँ फेमस है? उड़ीसा। ठीक है, सारे उत्सव कहाँ के हैं? उड़ीसा के। एक मरा उत्सव भी इसमें शामिल कर लीजिए। एक मरा उत्सव, जगन्नाथ यात्रा, नवकलेबरा, घुमूरा, भूटिया वंदना, धानु यात्रा, बाली यात्रा। क्वेश्चन पूछा गया था एक मरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर उड़ीसा। उड़ीसा में और भी बहुत फेमस चीजें हैं, जैसे जगन्नाथ यात्रा है, नवकलेबरा है, घुमूरा डांस, भूटिया वंदना, धानु यात्रा, बाली यात्रा। इस तरह से 4-5 चीजें याद रहेंगी तो क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कवर रहेगा। उस राज्य से कुछ भी पूछा जाए आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। विषु निम्न में से किस राष्ट्र के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? विषु निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? विषु है क्या? त्योहार है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, असम। उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, असम। इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। विषु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल। नेक्स्ट, गणगौर मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? गणगौर, गणगौर मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24। गणगौर मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? गणगौर मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बिहार, गोवा, त्रिपुरा, राजस्थान। बिहार, गोवा, त्रिपुरा, राजस्थान। तो सही आंसर है आपका राजस्थान। गणगौर मुख्य रूप से कहां संबंधित है? राजस्थान से। नेक्स्ट लिखेंगे तिरुवातुरई। तिरुवातिरई किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। तिरुवातिरई, तिरुवातिरई किस राज्य का
सांस्कृतिक उत्सव है। तिरुवातिरई किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो सही आंसर है हमारा केरल। किस राज्य से संबंधित है? केरल। केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगली बिहू। रोंगली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? रोंगली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। मई, जनवरी, अगस्त, अप्रैल। मई, जनवरी, अगस्त, अप्रैल। तो यहां बात समझने वाली है, जो बिहू होता है असम में मनाने जाने वाला त्योहार, ये 3 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 प्रकार का, जो अलग अलग महीने में मनाया जाता है। जनवरी में एक अप्रैल में और एक अक्टूबर में। अप्रैल, अक्टूबर। ठीक है, तो जनवरी में जो मनाया जाता है उसे हम कहते हैं भोंगली बिहू। भोंगली बिहू। भोंगली बिहू। अप्रैल में जो मनाया जाता है उसे हम कहते हैं रोंगली बिहू। रोंगली बिहू। और जो अक्टूबर में मनाया जाता है उसे हम कहते हैं काटी बिहू। काटी बिहू। तो बिहू 3 प्रकार का होता है। जनवरी में भोंगली बिहू, अप्रैल में रोंगली बिहू, अक्टूबर में काटी बिहू। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा अप्रैल। हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा अप्रैल। नोट करें इसको। नोट करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस संगठन का आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस संगठन का
निम्न में से किस संगठन का आदर्श वाक्य है? आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दूसरा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। चौथा है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो। इसका सही आंसर है ऑल इंडिया रेडियो। आपको होमवर्क में इन तीनों के आदर्श वाक्य बताने हैं। होमवर्क में इन तीनों के आदर्श वाक्य आपको बताने हैं। ऑल इंडिया रेडियो क्या है? ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। नोट करें, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस पड़ोसी देश निम्न में से किस पड़ोसी देश में एक ही मुद्रा के रूप में रुपया नहीं उपयोग होता। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, तो इन तीनों जगह तो रुपया होता है जो उपयोग, और यहां बांग्लादेश में होता है टका। किसका उपयोग होता है? टका का। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। नेक्स्ट, दुनिया का एकमात्र देश। क्वेश्चन नंबर 29। इसको नोट करें।
नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का एकमात्र देश क्वेश्चन नंबर 29, दुनिया का दुनिया का एकमात्र देश जिसका ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है, जिसका ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है, वर्गाकार या आयताकार नहीं है, वर्गाकार या आयताकार नहीं है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, नेपाल। पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, नेपाल। सही आंसर है हमारा नेपाल। नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका ध्वज वर्गाकार या आयताकार न होकर कैसा है? त्रिभुजाकार है। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, जैम का फुल फॉर्म क्या है? जैम का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला, जैसलमेर, अजमेर, मुंबई। जैसलमेर, अजमेर, मुंबई। दूसरा ऑप्शन है जन आवास मिशन। जन आवास मिशन। तीसरा ऑप्शन है जन धन आधार मोबाइल। जन धन आधार मोबाइल। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा जन धन आधार मोबाइल। जन धन आधार मोबाइल। नोट करें इसको, जन धन आधार मोबाइल। ठीक दोस्तों, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन ऐड करते हैं, नेक्स्ट सेशन पर देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक, धन्यवाद।